हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ के अपनी ट्रिपल सी की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, लिब्रे ऑफिस में फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए इन द टास्क बार, ऑप्शन बी इन द स्क्रॉल बार, ऑप्शन सी इन द टाइटल बार, ऑप्शन डी इन द स्टेटस बार। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जब भी कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करते हैं तो आपके स्क्रीन पे जो फाइल नेम होता है वो कहाँ प्रदर्शित होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन द टाइटल बार। इस प्रोग्राम की जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। उसी के लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आप देखेंगे तो आप जो भी प्रोग्राम ओपन करेंगे उस प्रोग्राम का नाम और आपके जो भी फाइल सेव करेंगे उस फाइल का नाम आपके स्क्रीन पे शो होगा। तो इसको याद रखिएगा कि लिब्रे ऑफिस हो या कोई भी प्रोग्राम हो, अगर पूछता है फाइल नेम कहाँ दिखाई देता है तो आपका आंसर होगा टाइटल बार। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है। ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी टूल्स, ऑप्शन डी विंडोज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल। यहाँ हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं। लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम ओपन करेंगे तो यहाँ आपको देखिए फाइल मेनू में यहाँ सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है डिजिटल सिग्नेचर। यही ऑप्शन आपका पूछा गया है किस मेनू के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा फाइल मेनू के अंतर्गत। यहाँ एक क्वेश्चन और भी याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में देता है लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो इसका आंसर होता है .odt। इसको भी याद रखिएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लिखा भी है। और भी इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे यहाँ दिया इजिप्ट, सबसे लास्ट ऑप्शन। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है लिब्रे ऑफिस इजिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है, तो आपका आंसर होगा Ctrl+Q। एक और आपका ऑप्शन देता है इसमें न्यू टेम्पलेट। न्यू टेम्पलेट का शॉर्टकट क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+N। ये इसका शॉर्टकट होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। और यहाँ देख सकते हैं सेव ऑप्शन का शॉर्टकट पूछेगा तो Ctrl+S होता है। सेव एज का पूछा जाएगा तो Ctrl+Shift+S होता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको फाइल मेनू के अंतर्गत ही मिलते हैं। यहाँ और भी क्वेश्चन शॉर्टकट आपके स्क्रीन पर दिए हैं, जैसे प्रिंट प्रीव्यू, तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+O। प्रिंट के लिए Ctrl+P। और यहाँ न्यू, अगर आपके क्वेश्चन में न्यू का पूछेगा तो इसका होता है Ctrl+N, न्यू होता है, और Ctrl+Shift+N न्यू टेम्पलेट का होता है। और लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आपका आंसर होगा .odt। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन याद रखने हैं और ये सब आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या है, या लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट कुंजी है। तो इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+R, ऑप्शन बी दिया है Ctrl+Shift+R, ऑप्शन सी दिया है Alt+Shift+C, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+R। अगर आपके एग्जाम में Ctrl+R पूछेगा किसका शॉर्टकट होता है, तो ये आपके राइट का होता है। Ctrl+R लेफ्ट का, Ctrl+L और सेंटर का, Ctrl+E। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आपका Ctrl+R राइट का होता है,
कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट का होता है, कंट्रोल प्लस ई सेंटर का होता है। यहाँ स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी देते हैं। कभी कभी ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि रूलर ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत पाया जाता है, तो ये भी आपको बताना है। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम ओपन करेंगे, इसके बाद आपको व्यू मेनू में जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं तो आपको रूलर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे 2 ऑप्शन आएगा, रूलर्स, वर्टिकल रूलर्स। तो यहाँ इसका शॉर्टकट देखिए, आप देख सकते हैं लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपके रूलर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 2। एक आपका आता है हॉरिजॉन्टल रूलर, और दूसरा होता है वर्टिकल रूलर। ये 2 आपके रूलर वार होते हैं। यहाँ और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे यहाँ दिया है फॉर्मेटिंग मार्क, इसका भी शॉर्टकट एग्जाम में पूछ सकता है, तो कंट्रोल प्लस F10 होता है। फील्ड शेडिंग है, कंट्रोल प्लस F8 होता है। फील्ड नेम्स है आपका, कंट्रोल प्लस F9 होता है। यहाँ देखिए साइड बार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका होता है कंट्रोल प्लस F5। ये भी आपको किसके अंतर्गत आता है, व्यू मेनू के अंतर्गत आता है। स्टाइल का भी शॉर्टकट पूछता है तो F11 है। नेविगेटर भी है तो F5 होता है। और फुल स्क्रीन, इसका भी शॉर्टकट आप याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J होता है। और कभी कभी आपके क्वेश्चन में देता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना होता है, तो 20%, और अधिकतम पूछेगा तो आपका 600%। ये भी आपको याद रखने हैं, न्यूनतम 20%, अधिकतम 600%। और ये सारे ऑप्शन कभी कभी पूछ सकता है आपके किस मेनू के अंतर्गत आते हैं, तो आपके व्यू मेनू के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टेटस बार, ये भी एग्जाम में देता है कि स्टेटस बार को हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं कि नहीं, ट्रू और फॉल्स में पूछता है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आपका दिया है स्टेटस बार। तो ये भी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करने हैं। रूलर का शॉर्टकट पूछेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होता है। फॉर्मेटिंग मार्क का पूछेगा तो आपका कंट्रोल प्लस F10 होता है। साइड बार का पूछेगा तो कंट्रोल प्लस F5 होता है। और अगर आपका स्टाइल का पूछेगा तो F11 होता है। नेविगेटर का पूछेगा तो आपका F5 होता है। और फुल स्क्रीन का पूछेगा तो आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J होता है। और भी शॉर्टकट हैं इसमें से, और भी ऑप्शन दिए हैं, सारे ऑप्शन आप याद कर लीजिएगा। शॉर्टकट भी पूछ सकता है और किस मेनू के अंतर्गत आते हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट ऑन फॉर्मेट टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस V, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस V, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपको बताना है कि पेस्ट ऑन फॉर्मेट टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस V। ये आपके पेस्ट ऑन फॉर्मेट टेक्स्ट का होता है। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिया है, इसी में आपको मिलेगा पेस्ट ऑन फॉर्मेट टेक्स्ट। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लिखा है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस V। और पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट पूछेगा तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V। और सिर्फ पेस्ट का शॉर्टकट पूछेगा तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस V। ये तीनों शॉर्टकट आप याद रखिएगा। अगर आप एग्जाम में पेस्ट का शॉर्टकट पूछेगा तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस V। पेस्ट स्पेशल का पूछेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V। और पेस्ट ऑन फॉर्मेट टेक्स्ट का पूछेगा तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस V। ठीक, और भी यहाँ नीचे आपके शॉर्टकट दिए हैं, जैसे फाइंड है कंट्रोल प्लस F होता है। फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल प्लस H होता है। और गो टू का आपका कंट्रोल प्लस G होता है। एग्जाम में कभी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस F। फाइंड एंड रिप्लेस पूछेगा तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस H। और भी यहाँ देखिए कट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस X होता है। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस C का यूज़ किया जाता है। अंडो के लिए कंट्रोल प्लस Z होता है। रिड्यू के लिए आपका कंट्रोल प्लस Y होता है। रिपीट के लिए आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Y होता है। तो ये भी शॉर्टकट आपको याद रखने हैं। और ये सब ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आते हैं ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये आपके कौन सा मेनू है, एडिट मेनू, तो इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आप लोगों को क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+D, ऑप्शन बी Ctrl+L, ऑप्शन सी Ctrl+F, ऑप्शन डी Ctrl+U। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट क्या होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+D। ये आपका अंडरलाइन का होता है। Ctrl+L लेफ्ट का होता है। Ctrl+F अभी आपको पीछे बताएं फाइंड का होता है। Ctrl+U अंडरलाइन का होता है। अगर सिर्फ अंडरलाइन का पूछेगा तो आपका आंसर Ctrl+U होता है। डबल अंडरलाइन का पूछेगा तो आपका आंसर Ctrl+D होता है। यहाँ आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ये सब ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आते हैं ये भी आपके स्क्रीन पे पूछ सकता है क्वेश्चन में। अब ये देखिए सारे ऑप्शन आपके फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट भी है, ऑप्शन भी है। जैसे आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पहला ऑप्शन दिया है बोल्ड। बोल्ड का यूज किस लिए करते हैं? तो इसका प्रयोग हम टेक्स्ट को मोटा करने के लिए करते हैं। तो इसका शॉर्टकट पूछेगा तो Ctrl+B होता है। ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ लिखने से पहले करना चाहते हैं तो आप Ctrl+B या बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप जितना भी पैराग्राफ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे सब आपके बोल्ड लिखेंगे। और अगर आप लिखने के बाद करना चाहते हैं तो आपको पूरा पेज सेलेक्ट करना होगा जो टेक्स्ट आप लिखे हैं, उसके बाद आप Ctrl+B करेंगे तो उसको आपका टेक्स्ट बोल्ड कर देगा। इटैलिक का पूछता है तो Ctrl+I होता है। इसका मतलब होता है तिरछा करने के लिए। अंडरलाइन पूछेगा तो आपका Ctrl+U होता है। और डबल अंडरलाइन नीचे देखिए लिया है तो Ctrl+D होता है। और भी ऑप्शन आपके यहाँ शॉर्टकट दिए हैं। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट पूछेगा तो Ctrl+Shift+P होता है। सब स्क्रिप्ट का पूछेगा तो Ctrl+Shift+B होता है आपका। इंक्रीज साइज, इसके द्वारा आप टेक्स्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। डिक्रीज से टेक्स्ट की साइज को घटा सकते हैं। यहाँ साइकिल केस पूछेगा तो Shift+F3 होता है। तो ये भी सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, शॉर्टकट याद रखने हैं, किस ऑप्शन के अंतर्गत आते हैं ये भी आपको याद रखने हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी शॉर्टकट, कोई भी ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आता है पूछ सकता है। यहाँ एक ऑप्शन और आपको याद रखना, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इसका शॉर्टकट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो Ctrl+M होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट सेटिंग से संबंधित विकल्प हैं। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी एडिट, ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइल। फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट सेटिंग, ये तीनों ऑप्शन आपको वहाँ मिल जाएंगे। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, प्रिंट के लिए Ctrl+P ऑप्शन, ये भी आपको फाइल मेनू में दिया है। प्रिंट प्रीव्यू Ctrl+Shift+O होता है। और प्रिंटर सेटिंग, तीनों ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। क्वेश्चन में देता है प्रिंट का यूज किस लिए किया जाता है, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट टाइप किए हैं या जो भी टेक्स्ट टाइप किए हैं फाइल में, अगर आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P का यूज करते हैं। और प्रिंट करने से पहले आप उसका प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं तो आपको Ctrl+Shift+O का यूज करना होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो टाइप किए हैं वो पूरे पेज पे आएगा कि नहीं आएगा, पेज की साइज बढ़ानी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, या टेक्स्ट का साइज बड़ा है, अधिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहते हैं तो आप प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा चेक कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी देता है कि प्रिंट प्रीव्यू में हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स में अगर पूछेगा तो ये आपका क्वेश्चन फॉल्स है। आप प्रिंट प्रीव्यू में ओनली वन प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का एडिट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्थित पृष्ठ को पोजीशन में एक एडवांस विकल्प होता है जिसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मेट, ऑप्शन बी लेआउट, ऑप्शन सी कस्टमाइज टेक्स्ट, ऑप्शन डी नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेआउट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
कौन सा विकल्प अंतिम शब्द को फिर से लिखने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए रैंडम, ऑप्शन बी रीराइट, ऑप्शन सी रिपीट, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिपीट। आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछता है रिपीट ऑप्शन किस मीनू के अंतर्गत आता है, तो ये आपके एडिट के अंतर्गत आते हैं, एडिट मीनू। यहाँ देख भी सकते हैं, आपका एडिट मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको रिपीट ऑप्शन मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट भी अगर आपसे पूछेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस वाई होता है, इसको भी याद रखना है। रिपीट ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत पाया जाता है, तो आपका एडिट हो जाएगा। रिपीट का शॉर्टकट पूछेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज का चयनित भाग मुद्रित किया जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको इसमें बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पेज आप सेलेक्ट किए हैं उसे आप प्रिंट कर सकते हैं, तो आपका आंसर सही है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटि को कम करने में मदद करता है? ऑप्शन ए ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन बी ऑटो टेक्स्ट करेक्ट, ऑप्शन सी ऑटो टेक्स्ट, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आता है, तो आप ये भी ध्यान लीजिए। ये ऑप्शन आपके लिब्रे ऑफिस टूल मेनू को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो करेक्ट। और भी शॉर्टकट आपके एग्जाम में पूछ सकता है स्पेलिंग का, तो F7 होता है। ऑटो स्पेलिंग चेकिंग का तो शिफ्ट प्लस F7 होता है। और थीसर्स का पूछेगा तो आपका कंट्रोल प्लस F7 होता है, ये भी याद रखिएगा। ऑटो टेक्स्ट का भी पूछ सकता है तो कंट्रोल प्लस F3 होता है। और यहाँ आपका एक्सटेंशन मैनेजर का दिया है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछता है, तो कंट्रोल अल्ट ई होता है। मार्कोस ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो ये आपके टूल्स मेनू हो जाएंगे। तो ये भी सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रख लीजिएगा किस ऑप्शन के अंतर्गत आते हैं, किस मेनू के अंतर्गत पाए जाते हैं और इनका शॉर्टकट की क्या होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर के एक दस्तावेज में एक सम्मिलित तालिका में 6 कॉलम हैं। उस तालिका में अब कितने कॉलम होंगे यदि आप उस कॉलम के तीसरे, चौथे और पांचवें कॉलम का चयन करते हैं और तालिका में इंसर्ट सब मेनू में कॉलम आफ्टर का विकल्प चुनें। तो आपको बताना है कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर 6 कॉलम हैं, उसमें 3 कॉलम और अगर बढ़ा दिए जाएं तो आपके कितने हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 और 3 9। तो आपके टोटल 9 कॉलम हो जाएंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इस तरीके से आपके एग्जाम में भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। आप अच्छे से पढ़ के समझ के अपने क्वेश्चन का आंसर चुन सकते हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में ही छिपा रहता है, बस आपको समझना होता है कि आपके क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। देखिए, पहला आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आपका आता है मिनी कंप्यूटर, और तीसरा आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर।
और चौथा आपका आता है सुपर कंप्यूटर। ये आपके 4 होते हैं आकार के आधार पर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्लग इन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी गूगल क्रोम, ऑप्शन डी डोमेन नेम। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोम ब्राउज़र। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए न्यूमैन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी डेनिस रिची, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेनिस रिची। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस में किस सब मेनू का उपयोग करके डोनेशन स्वीकार करते हैं? ऑप्शन ए गिवन टू लिब्रे ऑफिस, गिव टू लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन बी हेल्प टू लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन सी डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन डी ट्रांसफ़र टू लिब्रे ऑफिस। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। कभी कभी ऑप्शन में ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपके कि डोनेट टू लिब्रे ऑफिस किस मेनू के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका हेल्प मेनू के अंतर्गत आता है। जैसा कि यहाँ आपके स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं, हेल्प मेनू आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपका ओपन दिया है लिब्रे ऑफिस हेल्प। इसका आगे इसका शॉर्टकट भी लिखा है F1। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस में हेल्प का शॉर्टकट पूछेगा तो आपका शॉर्टकट का आंसर होगा F1। किसी भी प्रोग्राम में आपको हेल्प लेना है तो आप अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करिएगा तो आपको हेल्प ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ आपको देख सकते हैं डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का ऑप्शन भी दिया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। किस मेनू के अंतर्गत पूछेगा तो आपका हेल्प होगा, और शॉर्टकट पूछेगा हेल्प का तो F1। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फोरट्रान का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए फार्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी फाइंड ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन सी फॉर्मेट ट्रांसफ़र, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फार्मूला ट्रांसलेशन। ये आपका इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो आपका इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 दिसंबर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक निबेल कितने बीटों के बराबर होता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 24। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। एक निबेल बराबर होता है आपका 4 बीट। ये भी याद रखने, अगर आपके क्वेश्चन में देता है 4 बीट्स बराबर कितने निबेल तो आपका आंसर होगा 1 निबेल, और अगर देता है 1 निबेल बराबर कितने बीट तो आपका आंसर होगा 4 बीट्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में बुलेट्स और नंबरिंग विकल्प किस मेनू में होता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी टूल्स, ऑप्शन डी एडिट। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेट। यहाँ आपको स्क्रीन पर हम दिखा भी देते हैं। लिब्रे ऑफिस जब फॉर्मेट मेनू आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट। इसका शॉर्टकट भी आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट आपका बुलेट्स का पूछेगा तो शिफ्ट प्लस F12 होता है, और नंबर का पूछेगा तो F12 होता है। इसको भी आपको याद रखना है। अगर इसका शॉर्टकट भी पूछता है तो भी आपको याद रखना है कि ये इस बुलेट्स का शॉर्टकट क्या होता है और नंबरिंग का शॉर्टकट क्या होता है।
तो शिफ्ट प्लस F12 ये आपका बुलेट्स का होता है। नंबरिंग के लिए सिर्फ आपका F12 होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो आपको बताने हैं इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ENIAC। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपका। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये ENIAC। तो यहाँ इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ENIAC का फुल फॉर्म देता है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर, ये इसके 60 फुल फॉर्म होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। यूनिवेक का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपका आंसर होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडीवेक का पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर। ये आपके दोनों हो सकते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। यूनिवेक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगला आपका पूछता है तो इसका फुल फॉर्म आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये आपके 4 फुल फॉर्म होंगे, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पेटीएम कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए जनवरी 2008, ऑप्शन बी सितंबर 2010, ऑप्शन सी जुलाई 2009, ऑप्शन डी अगस्त 2010। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगस्त 2010। कभी कभी आपके एग्जाम में पेटीएम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। पेटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर होगा पे थ्रू मोबाइल। ये भी आपको याद रखना, पेटीएम का फुल फॉर्म पूछेगा तो पे थ्रू मोबाइल। और कभी कभी क्वेश्चन में आता है पेटीएम के फाउंडर कौन है, तो आपके पेटीएम के फाउंडर होते हैं विजय शेखर शर्मा। ये भी आपको याद रखना है, पेटीएम के फाउंडर पूछेगा तो विजय शेखर शर्मा होते हैं, इसके फाउंडर हैं। अगर पेटीएम का फुल फॉर्म पूछेगा तो पे थ्रू मोबाइल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो अगस्त 2010 में। ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे, इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका CAD का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डेस्कटॉप, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एड डिस्प्ले, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू स्पीकर कमेंट्स दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए स्लाइड शो, ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी नॉर्मल, ऑप्शन डी नोट्स पेज व्यू। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट के CCC के एग्ज़ाम जुलाई में हो वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नोट्स पेज व्यू। अगर आपके एग्जाम में आता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक पेज पे देखने के लिए या एक साथ देखने के लिए किस व्यू का यूज करते हैं, तब आपका आंसर होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। AEPS में यूनिक ID के अलावा किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए पासवर्ड, ऑप्शन बी बायोमेट्रिक,
ऑप्शन सी पिन, ऑप्शन डी नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायोमेट्रिक। यहाँ क्वेश्चन में आपके AEPS का फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट। तो इसका फुल फॉर्म अगर आपके एग्जाम में आता है AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आपके एग्जाम में पिन का भी फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसका होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये भी याद रखिएगा, पिन का फुल फॉर्म पूछेगा तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। AEPS का पूछेगा तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको आज की क्लास में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके जुलाई मंथ में SSC के एग्ज़ाम के डेट भी आ चुके हैं। आपके एग्ज़ाम 23 जुलाई से 27 जुलाई तक होंगे और आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो 16 जुलाई तक आपके पोर्टल पे आ जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, जिससे आप SSC में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।